हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 11वीं वर्ग के मैथमेटिक्स के अंतर्गत सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सेट्स क्या है? ये सेट्स, जिसको हम लोग हिंदी में समुच्चय कहते हैं, वस्तुओं का सुनिश्चित संग्रह जिसे परिभाषित किया जा सके, समुच्चय कहलाता है। जैसे हमारे विद्यालय में लड़कों का संग्रह, विद्यालय के लड़कियों का संग्रह आदि समुच्चय है। लेकिन वही यदि ये कहा जाए कि विश्व के खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो इसे परिभाषित करना संभव ही नहीं है। अतः इसे समुच्चय नहीं कहा जा सकता। समुच्चय को कर्ली ब्रैकेट से निरूपित किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे मेथड्स ऑफ डिस्क्राइबिंग ए सेट, समुच्चय को व्यक्त करने की विधियाँ। तो समुच्चय को व्यक्त करने की दो विधियाँ हैं। एक विधि है टेबुलर मेथड, जिसको सारणी विधि कहा जाता है। इस विधि में समुच्चय के सदस्यों को अलग अलग लिखकर व्यक्त किया जाता है। जैसे A = AEIOU। दूसरा आता है सेट बिल्डर मेथड्स, इसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि। इस विधि में समुच्चय के सदस्यों के बारे में एक साधारण गुण बताकर व्यक्त किया जाता है। जैसे B = एक सच दैट X अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर वर्ण। इसके बाद आता है समुच्चयों के प्रकार, काइंड्स ऑफ सेट्स। समुच्चयों के प्रकार के अंतर्गत पहला प्रकार है एक सदस्यीय समुच्चय, जिसको सिंगलेटन सेट बोला जाता है। जिस समुच्चय का एक एवं केवल एक सदस्य हो, एक सदस्यीय समुच्चय कहलाता है। जैसे A = 1। युग्म सदस्यीय समुच्चय, जिसको पेयर सेट बोला जाता है। जिस समुच्चय का दो या केवल दो सदस्य हो, युग्म सदस्यीय समुच्चय कहलाता है। जैसे 0, 2। तीसरे समुच्चय के प्रकार के अंतर्गत आता है परिमित समुच्चय, जिसको फिनिट सेट बोलते हैं। जिस समुच्चय के सदस्यों की गिनती की जा सके, परिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे A = 1, 2, 3, 4। इसके बाद अगला चौथा प्रकार आता है अपरिमित समुच्चय, जिसको हम लोग इनफिनिट सेट बोलते हैं। जिस समुच्चय के सदस्यों की गिनती नहीं किया जा सके, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे B = 1, 2, 3, 4 ... इत्यादि। पांचवी प्रकार के अंतर्गत आता है रिक्त समुच्चय, नल और वॉइड सेट। जिस समुच्चय में सदस्यों की संख्या एक भी न हो, रिक्त समुच्चय अर्थात नल और वॉइड सेट कहलाता है। जैसे C = 5। समुच्चय के अगले प्रकार के अंतर्गत आता है बराबर समुच्चय, इक्वल सेट। यदि दो समुच्चयों के सदस्य एक ही हो, तो उसे बराबर समुच्चय कहा जाता है। जैसे A = BOMY, B = MOBY। इसके बाद अगला सेट्स के अंतर्गत आता है असंयुक्त समुच्चय, जिसको डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। जिन समुच्चयों में एक भी सदस्य उभयनिष्ठ न हो, असंयुक्त समुच्चय कहलाता है। जैसे A = 1ABC और B = 2, 3, 5। अगले प्रकार के अंतर्गत आता है यूनिवर्सल सेट, जिसको हम लोग सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। ऐसा समुच्चय जो अन्य समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। जैसे U = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके अंतर्गत अन्य सेट A = 1, 2, 3
और B = 3 4 5 एंड C = 2 3 5 6। इसमें ABC ये तीनों सेट्स जो है के प्रत्येक सदस्य जो है यूनिवर्सल अर्थात सार्वत्रिक समुच्चय के सदस्य हैं। इसके बाद हम लोग अगले अध्याय के अंतर्गत जो है समुच्चय के अन्य प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे।